जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो बच्चों सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचानने क्या तरीका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान देखते हैं। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके रहेंगे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसका पहचान इस प्रकार होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके रहेंगे इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते बनावट बनाने क्या तरीका है। स्ट्रक्चर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अक्सर दो काम होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साथ दो काम होते हैं। तो इसमें जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो पहला काम का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे। विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस हैव, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस V3 भाग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, भाग का तीसरा रूप लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अक्सर दो काम होते हैं। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साथ दो काम होते हो तो इसमें जो पहला काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो पहला काम का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे। विल या सेल दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस हैव, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस V3, उसके बाद भाव का तीसरा रूप लगा देंगे, भाव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और इसमें जो दूसरा काम होगा इसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साथ दो काम होते हो तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यानी इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस भाग 1 या भाग 5 दोनों में से एक चीज लगाएंगे, V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यानी दूसरा काम का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस भाग 1 या भाग 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो चलिए बच्चों एग्जांपल देखते हैं। सीता एक गीत गा चुकेगी, इसमें देखेंगे गाना क्रिया है, गाना क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, यानी ये इसमें एक काम हो रहे हैं, इसमें पहला काम है, इसमें एक ही काम हो रहे हैं। सीता एक गीत गा चुकेगी, इसमें एक ही काम हो रहे हैं, तो इस फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है सीता, यहां लिखेंगे सीता। उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, सीता के साथ विल लगाएंगे। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, सभी में हैव का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, भाग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो गाना के मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग संग, V3 का प्रयोग करेंगे सिंग सेंग संग, यहां लिखेंगे संग। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है एक गीत, एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। तो इस तरह से बनाएंगे सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर एक साथ दो काम होते हो तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। यानी दूसरा काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस भाग 1 या भाग 5 दोनों में से एक चीज लगा देंगे, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। और केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ केवल सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे। केवल आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे। और इसका पहचान इस प्रकार होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके रहेंगे इत्यादि लगा रहता है। शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा चुकेंगे, शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा चुके, इसमें पढ़ाना क्रिया है और क्रिया के अंत में चुकेंगे लगा हुआ है। इसमें देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक काम हो रहे हैं, तो अगर एक काम होंगे तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपर वाले फॉर्मूला बनाएंगे, पहला काम में बनाएंगे। इसका फॉर्मूला इस प्रकार का, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस हैव, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस V3 भाग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है शिक्षक, तो शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर।
तो इसके साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे। तो टीचर के साथ विल का प्रयोग करेंगे विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, सभी में हैव लगा देंगे, यहां पे लिखेंगे हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, पढ़ाना के मीनिंग लिखेंगे टीच टाउट टाउट। द टीचर विल हैव टाउट हिंदी, हिंदी यहां लिखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे हिंदी को। उसके बाद लिखेंगे को की मीनिंग लिखेंगे टू, टू। और बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन, बच्चों की मीनिंग यहां लिखेंगे चिल्ड्रेन। द टीचर विल हैव टाउट हिंदी टू चिल्ड्रेन, इस तरह से बनाएंगे। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है टीचर तो लिखेंगे द टीचर विल हैव टाउट हिंदी। उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू, को की मीनिंग टू दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे बच्चों की मीनिंग चिल्ड्रेन, इस तरह से बनाएंगे। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साथ दो काम हो रहे हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, तो देखेंगे इसमें पहला काम कौन है, तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा और दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो देखेंगे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, ये हमारा पहला काम है, रोगी मर चुकेगा ये पहला काम है। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहां सब्जेक्ट लिखेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे, रोगी की मीनिंग लिखेंगे द पेशेंट। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, यहां विल लगा देंगे। उसके बाद सभी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यहां हैव लिख देंगे विल हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो मरना की मीनिंग यहां पे लिखेंगे V3 लगा देंगे डाइड, V3 लगाएंगे डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड। उसके बाद के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर के आने, ये हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 दोनों से एक की लगा देंगे, पहला सब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है डॉक्टर, यहां लिखेंगे डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर। चूंकि डॉक्टर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ V5 लगा देंगे, वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। तो आना के मीनिंग लिखेंगे कम्स, V5 का प्रयोग करेंगे कम्स। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, ये V5 का प्रयोग करेंगे कम्स। वर्षा होने के पहले हम लोग घर पहुंच चुकेंगे, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, इसमें पहला काम है ये रहा, हम लोग घर पहुंच चुकेंगे, तो ये हमारा पहला काम है। इस फार्मूला पे बनाएंगे, पहला काम का फार्मूला इस प्रकार होगा और जो दूसरा काम होगा उसका फार्मूला इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है, हमारा पहला काम ये है, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग के मीनिंग लिखेंगे वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे वी सेल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे यहां पे रीच्ड, V3 लगा देंगे, V3 का प्रयोग करेंगे रीच्ड, पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे रीच्ड। उसके बाद घर की मीनिंग लिखेंगे होम। उसके बाद के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद देखेंगे वर्षा होने, ये हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा इस प्रकार बनाएंगे, यानी इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसमें देखेंगे चूंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इट लगाएंगे सबसे पहले। चूंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, तो इट लगा देंगे। उसके बाद V1 या V5, तो इट के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, इट के साथ हमेशा V5 का प्रयोग करते हैं। तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन्स, RAINS लगा देंगे, V5 का प्रयोग करेंगे रेन्स। वी शैल हैव रिच्ड होम बिफोर इट रेन्स, इस तरह से बनाएंगे, V5 का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए बच्चों देखते हैं और भी। 2020 के पहले मैं 5 पुस्तक लिख चुकूंगा, इसमें लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में चुकूंगा लगा हुआ है। 2020 के पहले मैं 5 पुस्तक लिख चुकूंगा, इसमें देखेंगे एक ही काम हो रहे हैं। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक काम होते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा, पहला काम का फॉर्मूला होगा, इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है मैं, यहां से बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। तो आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ हमेशा सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे। तो आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई सेल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, सभी में हैव का प्रयोग कर देंगे, सेल हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो लिखना की मीनिंग लिखेंगे राइट, रोट, रिटेन, V3 फॉर्म लगा देंगे, रिटेन। उसके बाद 5 पुस्तक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो 5 पुस्तक की मीनिंग लिखेंगे 5 बुक्स। आई सेल हैव रिटेन 5 बुक्स के पहले। उसके बाद देखेंगे के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। 2020 की मीनिंग लिखेंगे 2020। आई सेल हैव रिटेन 5 बुक्स बिफोर 2020, इस तरह से बनाएंगे। मोना हल्कू को गाली दे चुकेगी, इसमें गाली देना क्रिया है और क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। तो गाली देना क्रिया और क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। इसमें देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ही काम हो रहे हैं, तो अगर एक काम होंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा है मोना, यहां लिखेंगे मोना। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाने। तो मोना के साथ विल का प्रयोग करेंगे, मोना विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, सभी में हैव लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, गाली देना के मीनिंग लिखेंगे एब्यूज्ड, V3 लगा देंगे, एब्यूज्ड। उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू, को की मीनिंग लिख देंगे टू। उसके बाद लिखेंगे हल्कू। मोना विल हैव एब्यूज्ड टू हल्कू, इस तरह से बनाएंगे। V3 का प्रयोग करेंगे, क्या गाय दूध दे चुकेगी, इसमें देखेंगे देना क्रिया है और क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। तो देना क्रिया और क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है, तो इसमें एक ही काम हो रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक काम हो रहे हैं, तो इसी फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला बनाएंगे, पहला काम में बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, गाय के साथ विल लगाएंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे, विल द काउ हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, V3 लगा देंगे। तो देना के मीनिंग लिखेंगे गिव, गेव, गिवेन, यहां V3 लगा देंगे, गिवेन। उसके बाद दूध, दूध की मीनिंग लिख देंगे मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल द काउ हैव गिवेन मिल्क, इस तरह से बनाएंगे। यानी अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साथ 2 काम होते हो तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस हैव, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस V3, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। और अगर इसमें जो दूसरा काम होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो दूसरा काम होता है उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसका फॉर्मूला का सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 या V5 दोनों में से एक चीज लगा देंगे, वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ड। तो चलिए बच्चों और देखते हैं एग्जांपल। वर्षा होने के बाद मेरी माँ भोजन पका चुकेगी, वर्षा होने के बाद मेरी माँ भोजन पका चुकेगी। इसमें देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक साथ 2 काम हो रहे हैं, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है। तो पहला काम देखेंगे वर्षा होने के बाद, यानी हमारा पहला काम है वर्षा होना, ये हमारा पहला काम है। और ये हमारा दूसरा काम है मेरी माँ भोजन पका चुकेगी, ये हमारा दूसरा काम है। और ये हमारा पहला काम, तो पहला काम का फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे,
प्लस विल या सेल दोनों में एक चीज लगाएंगे, प्लस हैव, उसके बाद हैव का प्रयोग कर देंगे, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो ये हमारा पहला काम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चूंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। तो यहां से बनाएंगे वर्षा होना। तो सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। तो इट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल लगा देंगे, इट विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, इसके साथ हैव लगाएंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इट विल हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे RAINE, रेन। V3 का प्रयोग कर देंगे। तो ये हमारा पहला काम है। उसके बाद देखेंगे के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद देखेंगे मेरी माँ भोजन पका चुकेगी, ये दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला में बनाएंगे, ये नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा है मेरी माँ, यहां लिखेंगे माई मदर। चूंकि ये सिंगुलर है, माई मदर सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है V5 का प्रयोग करेंगे, V5 लगा देंगे। तो पकाना की मीनिंग लिखेंगे कुक्स, COOKS, कुक्स। V5 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद भोजन की मीनिंग लिखेंगे फूड। तो इस तरह से बनाएंगे। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर एक साथ दो काम होते हो, तो जो पहला काम होगा उसमें उसका फॉर्मूला इस फॉर्मूला बनाएंगे, और जो दूसरा काम होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें हमारा काम है वर्षा होना, ये पहला काम है। तो इस ढंग से बनाएंगे। सूर्य उगने के बाद मैं विद्यालय जा चुकूंगा। इसमें देखेंगे सूर्य उगना, ये हमारा पहला काम है। सूर्य उगना ये हमारा पहला काम है, और मैं विद्यालय जा चुकूंगा, इसमें देखेंगे ये दूसरा काम है। मैं विद्यालय जा चुकूंगा, ये दूसरा काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला इस फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा पहला काम है सूर्य उगना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहां से बनाएंगे। सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। चूंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग करेंगे, द सन विल। उसके बाद हैव का प्रयोग कर देंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो उगना की मीनिंग लिखेंगे राइज रोज रीजन, यहां लिखेंगे V3 लगा देंगे, रीजन। उसके बाद के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद देखेंगे मैं विद्यालय जा चुकूंगा, ये दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा, दूसरा काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मैं की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, आई के साथ वर्ब 1 लगाते हैं। तो आई के साथ वर्ब 1 लगा देंगे। तो जाना की मीनिंग लिखेंगे गो। उसके बाद विद्यालय है, तो अपने मन से टू लगा देंगे, जाने के क्रम में टू लगाते हैं, आई गो टू स्कूल। इस ढंग से बनाएंगे। द सन विल हैव रीजन, V3 लगाएंगे, आफ्टर आई गो टू स्कूल। इस तरह से बनाएंगे। यानी आई के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर यहां आएगा, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है। तो पहला काम है रोगी का मरना, ये पहला काम है, और ये है दूसरा काम। डॉक्टर यहां आएगा बाद में आएगा, तो ये हमारा दूसरा काम है। तो इसमें जो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर दो काम होते हैं एक साथ, तो पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट लगाते हैं, हमारा पहला काम है रोगी के मरने। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, रोगी की मीनिंग लिखेंगे द पेशेंट। इसके साथ पेशेंट के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, यहां विल लगा देंगे। ये हमारा पहला काम है, रोगी का मरना पहला काम है। तो द पेशेंट विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद यहां V3 का प्रयोग कर देंगे, V3 लगा देंगे। मरना की मीनिंग लिखेंगे डाइड। उसके बाद देखेंगे के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद देखेंगे ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूला बनाएंगे, यानी इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है डॉक्टर।
यहां लिखेंगे द डॉक्टर चूंकि ये सिंगुलर है, डॉक्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ V5 लगा देंगे तो आना के मीनिंग लिखेंगे कम्स, COMES, V5 का प्रयोग कम्स। यहां के मीनिंग लिखेंगे हियर, यहां के मीनिंग हियर लिख देंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड आफ्टर द डॉक्टर कम्स हियर, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चे और देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम चुकेगी, इसमें घूमना क्रिया है और क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम चुकेगी, इसमें घूमना क्रिया और क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। इसमें देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ही काम हो रहे हैं। अगर एक ही काम होंगे तो पहला काम का फॉर्मूला में बनाएंगे। इसमें देखेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम चुकेगी, तो हमारा सब्जेक्ट है पृथ्वी, इस फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है पृथ्वी, इसकी मीनिंग लिखेंगे द अर्थ। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव यहां पे लगाएंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो घूमना की मीनिंग लिखेंगे रोटेटेड, V3 का प्रयोग करेंगे, रोटेट मीन्स घूमना, तो V3 लगा देंगे, डी जोड़ देंगे। द अर्थ विल हैव रोटेटेड। उसके बाद चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड। उसके बाद सूर्य, सूर्य की मीनिंग लिखेंगे द सन। द अर्थ विल हैव रोटेटेड अराउंड द सन, इस तरह बनाएंगे। नहीं, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ही काम होते हो तो उसको पहला काम में बनाएंगे, वो पहला काम होता है तो उस फॉर्मूला बनाएंगे। गंगा हिमालय से निकल चुकेगी, इसमें निकलना क्रिया है और क्रिया के अंत में चुकेगी लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है गंगा, तो गंगा की मीनिंग लिखेंगे द गंगा। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। तो गंगा के साथ विल का प्रयोग करेंगे विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, सभी में हैव लगा देंगे, द गंगा विल हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, निकलना के मीनिंग लिखेंगे ओरिजिनेटेड, V3 लगा देंगे, ORIGINATED। तो V3 का प्रयोग करेंगे, ओरिजिनेट मीन्स होता है निकलना, तो यहाँ पे V3 लगा देंगे ओरिजिनेटेड। द गंगा विल हैव ओरिजिनेटेड। उसके बाद से की मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है हिमालय, तो हिमालय की मीनिंग लिख देंगे द हिमालयाज, HIMALAYAS। द गंगा विल हैव ओरिजिनेटेड, V3 का प्रयोग करेंगे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय, इस तरह से बनाएंगे। कल वर्षा हो चुकेगी, ये फ्यूचर टेंस है, तो यहाँ पे कल की मीनिंग जो है शुरू में या लास्ट में दोनों जगह दे सकते हैं। कल की मीनिंग शुरू में भी दे सकते हैं और लास्ट में भी दे सकते हैं, तो यहाँ कल की मीनिंग लिखेंगे टुमारो, आने वाला कल है तो टुमारो का प्रयोग करेंगे। तो टुमारो आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, टुमारो। उसके बाद वर्षा हो चुकेगी, ये इसमें एक ही काम हो रहे हैं, तो ऊपर वाला पहला काम में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। तो देखेंगे वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। तो वर्षा होना प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, इट लगा देंगे। इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, इट विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, टुमारो इट विल हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन्ड, RAINED, V3 लगा देंगे रेन्ड। टुमारो इट विल हैव रेन्ड, इस तरह से बनाएंगे, यानी V3 का प्रयोग। तो चलिए बच्चों और देखते हैं आगे। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकेगी, इसमें देखेंगे गाड़ी खुल चुकेगी,
ये हमारा पहला काम है। तो देखेंगे पहला काम कौन है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकेगी, तो ये हमारा पहला काम है। और मेरे स्टेशन पहुंचने, ये दूसरा काम है। तो ये हमारा पहला काम है और ये हमारा दूसरा काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला लिखेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे, और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो देखेंगे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकेगी, इतिहास बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये हमारा पहला काम है। तो गाड़ी की मीनिंग लिखेंगे द ट्रेन। इसके साथ व्हील का प्रयोग करेंगे, व्हील लगा देंगे। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, यहां पे हैव लिखेंगे, द ट्रेन व्हील हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, भाव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो खुलना की मीनिंग लिखेंगे, यहां पे V3 लगा देंगे, स्टार्टेड। द ट्रेन व्हील हैव स्टार्टेड। उसके बाद के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद देखेंगे मेरे स्टेशन पहुंचने, ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे मेरी। तो मेरी की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ हमेशा भगवन का प्रयोग करते हैं, V1 लगाते हैं, आई के साथ V1 का प्रयोग कर देंगे। तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे रीच। V1 का प्रयोग करेंगे, आई रीच। स्टेशन की मीनिंग लिखेंगे द स्टेशन। द ट्रेन व्हील हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस तरह से बनाएंगे, यानी पहला काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा और दूसरा काम का फॉर्मूला इस प्रकार होगा। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुलेगी, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, मेरे स्टेशन पहुंचने, ये हमारा पहला काम है। और ये हमारा गाड़ी खुलेगी, ये हमारा दूसरा काम है। यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, यहाँ पे पहले लगा हुआ है, यहाँ पे बाद लगा हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुलेगी, इसमें पहला काम ये है, मेरे स्टेशन पहुंचने। तो पहला काम का फॉर्मूला ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो मेरे की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, आई के साथ सेल लगा देंगे, आई सेल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, भाव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो पहुंचना की मीनिंग यहां पे लिखेंगे, V3 लगा देंगे, अराइव्ड, ARRIVED, V3 लगा देंगे, आई सेल हैव अराइव्ड। उसके बाद स्टेशन की मीनिंग लिखेंगे द स्टेशन। उसके बाद देखेंगे के बाद की मीनिंग लिखते हैं आफ्टर, के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। गाड़ी खुलेगी, ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला होगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे, गाड़ी की मीनिंग लिखेंगे द ट्रेन। आफ्टर द ट्रेन, चूंकि ये सिंगुलर है तो V5 का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं। तो खुलना की मीनिंग लिखेंगे START, स्टार्ट्स, V5 लगा देंगे, आई सेल हैव अराइव्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन स्टार्ट्स। इस तरह बनाएंगे। मेरे गांव पहुंचने के पहले वह जा चुकेगा, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, मेरे गांव पहुंचने के पहले वह जा चुकेगा, ये हमारा पहला काम है, ये हमारा पहला काम है। और ये हमारा मेरे गांव पहुंचने, ये दूसरा काम है। तो जो भी पहला काम होगा तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहेगा, और जो दूसरा काम होगा उसका फॉर्मूला इस फॉर्मूला बनाएंगे, वह जा चुकेगा, ये हमारा पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो वह की मीनिंग लिखेंगे ही के साथ हमेशा विल का प्रयोग करते हैं, ही के साथ विल लगा देंगे, ही विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, जाना की मीनिंग लिखेंगे गोन, ही विल हैव, V3 लगा देंगे गोन, गो वेंट गोन। के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर,
उसके बाद देखेंगे मेरे गांव पहुंचने की हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मेरे, मेरे की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे रीच या अराइव, आई के साथ V1 का प्रयोग करते वर्ब 1 लगाते हैं, तो पहुंचना की मीनिंग लिख देते हैं अराइव, आई अराइव। गांव की मीनिंग लिखेंगे विलेज, He will have gone before I arrive village, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और देखते हैं एग्जाम्पल। राष्ट्रपति के भाषण देने के पहले मैं वहां पहुंच चुकूंगा, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, राष्ट्रपति के भाषण देने के पहले मैं वहां पहुंच चुकूंगा, ये हमारा पहला काम है, ये हमारा पहला काम है, मैं वहां पहुंच चुकूंगा। राष्ट्रपति के भाषण देने, ये हमारा दूसरा काम है, मैं वहां पहुंच चुकूंगा, ये पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है मैं, यहां से बनाएंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई, आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, आई सेल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे, आई सेल हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे, यहां V3 लगा देंगे अराइव्ड, V3 लगा देंगे अराइव्ड। वहां, वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। के पहले, यहां पे देखेंगे के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, बिफोर। उसके बाद ये हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट। तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसमें V5 का प्रयोग कर देंगे, V5 लगा देंगे। तो भाषण देना की मीनिंग यहाँ V5 का प्रयोग करेंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर्स ए स्पीच, V5 लगाएंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे DELIVERS, V5 लगा देंगे डिलीवर्स ए स्पीच। इस तरह से बनाएंगे, यानी जो भी पहला काम होगा तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहेगा, और दूसरा काम का फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे, आई शैल हैव अराइव्ड देयर बिफोर। उसके बाद इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राष्ट्रपति की मीनिंग द प्रेसिडेंट। उसके बाद लिखेंगे भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर्स ए स्पीच, V5 लगा देंगे डिलीवर्स ए स्पीच। राष्ट्रपति के भाषण देने के बाद मैं वहां पहुंचूंगा, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, इसमें पहला काम हमारा ये है, और ये हमारा दूसरा काम है। राष्ट्रपति के भाषण देने के बाद मैं वहां पहुंचूंगा, तो पहला काम ये है, तो पहला काम का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, राष्ट्रपति की मीनिंग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे विल। उसके बाद हैव का प्रयोग कर देंगे, हैव लगा देंगे विल हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर्ड ए स्पीच, V3 लगा देंगे, भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर्ड, DELIVERED, V3 लगा देंगे डिलीवर्ड, भाषण की मीनिंग लिखेंगे ए स्पीच। द प्रेसिडेंट विल हैव डिलीवर्ड ए स्पीच। उसके बाद देखेंगे के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर, के बाद की मीनिंग लिख देते हैं आफ्टर। उसके बाद देखेंगे मैं वहां पहुंचूंगा, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, मैं की मीनिंग लिखेंगे आई, आई के साथ V1 का प्रयोग करते हैं, आई के साथ वर्ब 1 लगाते हैं, तो पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे रीच। उसके बाद वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। द प्रेसिडेंट विल हैव डिलीवर्ड ए स्पीच आफ्टर आई रीच देयर, इस तरह से बनाएंगे। गाय के घास खाने के पहले, यहां पे देखें के पहले लिखा हुआ है, गाय के घास खाने के पहले मैं अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा कर चुकूंगा, तो ये हमारा पहला काम है।
ये हमारा पहला काम है, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। और ये दूसरा काम है, गाय के घास खाने के पहले। तो ये हमारा दूसरा काम है। तो ये हमारा पहला काम है। तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ हमेशा सेल लगाते हैं, सेल लगा देंगे, आई सेल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद V3 लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो पूरा करना की मीनिंग लिखेंगे कंप्लीटेड, आई सेल हैव कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। अपना गृह कार्य की मीनिंग लिखेंगे, अपना की मीनिंग यहाँ पे आई के लिए माई का प्रयोग करते हैं। अपना की मीनिंग आई के लिए माई का प्रयोग करेंगे, माई। गृह कार्य की मीनिंग लिखेंगे होमवर्क। अपना की मीनिंग आई के बदले माई का प्रयोग करते हैं, आई सेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। उसके बाद देखेंगे के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद गाय के घास खाने, ये हमारा दूसरा काम है। तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, सब्जेक्ट लिखेंगे, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काव। उसके बाद चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। तो खाना की मीनिंग लिखेंगे इट्स, V5 लगा देंगे इट्स, और घास की मीनिंग लिख देंगे ग्रास। आई सेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर द काव इट्स ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और देख लेते हैं। वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुकेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, और इसमें क्रिया के अंत में चुकेंगे लगा हुआ है। इसमें देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ही काम हो रहे हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बनाएंगे, पहला काम में बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देंगे, दे विल। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ पे नोट लगाएंगे, नहीं की मीनिंग नोट लगा देंगे। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो तैयारी करना की मीनिंग लिखेंगे परीक्षा की तैयारी करना, तो प्रीपेयर्ड, यहाँ V3 लगा देंगे। तैयारी करना की मीनिंग लिखेंगे PREPARED, V3 लगा देंगे, प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। दे विल नॉट हैव प्रीपेयर्ड, V3 लगा देंगे, प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, इस तरह से बनाएंगे। यानी बीच में नोट का प्रयोग करेंगे, विल और हैव के बीच में नोट लगा देंगे। क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुकेंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते, केवल आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वेलो की मीनिंग लिखेंगे दे। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ पे नोट लगाएंगे, विल दे नोट। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे, विल दे नोट हैव। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तो तैयारी करना की मीनिंग लिखेंगे, V3 लगा देंगे, प्रीपेयर्ड, PREPARED, प्रीपेयर्ड। और परीक्षा की मीनिंग लिखेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। विल दे नॉट हैव प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करना की मीनिंग लिखेंगे प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। विल दे नॉट हैव प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वर्षा होने के पहले हिरन घास खा चुकेगी, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, ये हमारा पहला काम है और ये हमारा दूसरा काम है। वर्षा होने के पहले हिरन घास खा चुकेगी, ये हमारा पहला काम है। तो पहला काम का फॉर्मूला ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारा हिरन, हिरन की मीनिंग लिखेंगे
द डियर, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे, द डियर विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे, द डियर विल हैव। उसके बाद V3 लगा देंगे, खाना के मीनिंग लिखेंगे ईट एट ईटेन, ईटेन घास के मीनिंग लिखेंगे ग्रास। उसके बाद के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, बिफोर। उसके बाद देखेंगे वर्षा होना, ये दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फार्मूला, इस फार्मूला बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 या V5 दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट या द वर्ड। तो चूंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे इट। उसके बाद इट के बाद जो है, इट के साथ V5 का प्रयोग करते, वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं, तो वर्षा होना के मीनिंग लिखेंगे रेन्स, RAINS। V5 लगा देंगे, द डियर विल हैव ईटेन ग्रास बिफोर इट रेन्स, इस तरह से बनाएंगे। वर्षा होने के बाद हिरन घास खाएगी, इसमें देखेंगे हमारा पहला काम है वर्षा होना, ये हमारा पहला काम है, और हिरन घास खाएगी ये हमारा दूसरा काम है। वर्षा होना पहला काम है और हिरन घास खाएगी ये दूसरा काम है। तो पहला काम का फार्मूला ये है ऊपर वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखेंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करते हैं। यहां सबसे पहले इट लगाएंगे, ईट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल लगा देंगे, ईट विल। उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो वर्षा होना के मीनिंग लिखेंगे रेन्ड, V3 लगा देंगे, RAINED। यानी जो भी पहला काम रहेगा, तो पहला काम का फार्मूला ये होगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस हैव, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या द वर्ड, और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल लगा देंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। तो ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे ईट लगाते हैं, ईट विल हैव रेन्ड, V3 लगा देंगे। उसके बाद के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। और ये देखेंगे हमारा दूसरा काम है, तो दूसरा काम का फॉर्मूला ये रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है हिरन, हिरन की मीनिंग लिखेंगे द डियर। चूंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, डियर सिंगुलर है, तो यहाँ पे V5 का प्रयोग करेंगे, तो खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट्स, ये V5 लगा देंगे ईट्स, और घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास। ईट विल हैव रेन्ड आफ्टर द डियर इट्स ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर दो काम होते हैं एक साथ, तो पहला काम का फार्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगाएंगे, प्लस हैव, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस V3 उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। और जो दूसरा काम होगा, इसमें जो दूसरा काम होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, जिसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 या V5 दोनों में से एक चीज लगा देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। और आई और वी के साथ केवल सेल लगाएंगे, केवल आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे।